का मतलब है कि हाउ टू ऐड द वेक्टर, वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। तो बेटा ध्यान रखना है, यहाँ तीन रूल है वेक्टर को ऐड करने के लिए। रूल नंबर वन क्या होता है कि जब वेक्टर के बीच में एंगल ना हो या जीरो हो, मीन्स कि ए वेक्टर जो है बेटा क्या हो, पैरेलल हो किसके, बी वेक्टर के, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा आर वेक्टर बराबर हो जाएगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा बेटा, आर वेक्टर बराबर है ए प्लस बी वेक्टर। ये सिंपल रूल है, ठीक है। दो वेक्टर यदि पैरेलल है, एक ही लाइन पे है, तो उनको जोड़ना है, आर वेक्टर बराबर क्या बनेगा, ए प्लस बी, ठीक है। दूसरा रूल नंबर टू क्या बेटा, रूल नंबर टू कहता है कि यदि ए वेक्टर एंटी पैरेलल हो बी वेक्टर के, एंटी पैरेलल बेटा, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, इसका मतलब है आपको पता है एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है 180। यहाँ एंगल कितना है, यहाँ 0 डिग्री, कितना बेटा 0 डिग्री। यहाँ एंगल कितना बेटा 180 है, तो आर बराबर आएगा बेटा, आर बराबर आ जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये कब आएगा, ये तब आएगा बेटा यदि ए वेक्टर जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, बी वेक्टर के। जो मैग्नीट्यूड है ए का वो किससे बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तब ए माइनस बी, यदि बी बड़ा है तो बी माइनस ए। क्लियर है। तो ये तो दो रूल जर्नल है, ये आपके आते भी नहीं, लेकिन जो हमारा पेपर में आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा इंपॉर्टेंट है, जो फाइनल पेपर में भी आएगा, आपके सेट के पेपर में भी आएगा, वो है आपका कि यदि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हो जाए, क्या से कहा, कुछ भी एंगल हो जाए, देयर इज समथिंग एंगल, कुछ भी एंगल हो, किसको छोड़कर, 0 और 180 को छोड़कर कुछ भी एंगल हो बेटा। ये कहता है इफ देयर इज क्या बेटा, देयर इज थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो तब कौन सा रूल है बेटा, यदि एंगल हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल और वे जोड़ने हैं, तो तब बेटा दो रूल लगते हैं वेक्टर को जोड़ने के, दो अलग से रूल लगेंगे बेटा। एक होता है ट्रायंगल लॉ, क्या होता है बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बेटा। एक ट्रायंगल लॉ है, दूसरा इसके अंदर बेटा वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो रूल है बेटा, याद रखना है। तो मेन तो यही है आपका पेपर में, तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम आज करेंगे बेटा, यदि आपने ट्रायंगल लॉ कर लिया, आप पैरेललोग्राम आराम से कर लोगे, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम है वो किससे बनती है, दो ट्रायंगल तक, दो ट्रायंगल जोड़ दो, क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम, सीधी ही बात है, ठीक है बेटा। तो आज करते हैं बेटा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, क्या स्टेटमेंट है, और इसका प्रूफ करेंगे बेटा। अच्छा, वेक्टर को जोड़ के क्या मिलेगा हमें, वेक्टर की क्या चीज होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहाँ पर जो आपका अगला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इंपॉर्टेंट आएगा पेपर में 5 मार्क्स में, स्टेट एंड प्रूफ पक्का आएगा बेटा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, नाम से पता लग गया, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3, सिंपल सी बात है बेटा। ये क्या कहता है, सुनो ध्यान से, कि कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये बेटा आपने कोई ट्रायंगल ली मेरे बेटे, ये कोई ट्रायंगल है बच्चों, दैट इज PQR, ये कोई ट्रायंगल है, सुन लो समझ लो पहले। वो कहता है कि किसी ट्रायंगल में लगातार दो साइडों से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दो, लगातार दो साइड बेटा एक ही है, वेक्टर हो गया, दैट इज वेक्टर ए, और ये वेक्टर बेटा ये क्या बन गया आपका बी वेक्टर, क्या बन गया बेटा बी वेक्टर। तब
जो तीसरी साइड रहेगी ट्रायंगल की वह क्या देगी, इनका रिजल्टेंट। क्या देगी, इनका रिजल्टेंट। और ए और बी में एंगल कितना बेटा, ये है ए और बी में ये एंगल है, क्योंकि एंगल यहां नहीं लेते हैं, एक एंगल कहां लेते हैं, डायरेक्शन। ये देखो डायरेक्शन इसकी कहां, आगे। तो ये जो एंगल है बेटा दैट इज एंगल थीटा। क्या एंगल है बेटा, थीटा एंगल है। किसमें, ए और बी वेक्टर में। तो ए और बी का रिजल्टेंट कौन देगा, ट्रायंगल की बची हुई तीसरी साइड। तीसरी साइड तो ये है बेटा, लेकिन ऐसे देना ये, और ये क्या देगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या देगा बेटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा। क्लियर है। तो यहां ट्रायंगल आप क्या ले सकते हो, पी क्यू आर की बजाय बेटा आप यहां क्या लोगे, क्योंकि आर यहां ये भी आ गया, दो नहीं आ सकते, तो पी क्यू एस, पी क्यू एस। क्या लिए, ट्रायंगल लिए। किसी ट्रायंगल में तीन साइड है, तीन साइडों में से लगातार टू मींस एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड किसको रिप्रेजेंट करे, यदि दो वेक्टर को, तो उन दोनों वेक्टर का जोड़ या रिजल्टेंट कौन दर्शाएगा, थर्ड साइड। उस ट्रायंगल की बची हुई थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी। और बेटा उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है ये, देखिए बेटा इसकी स्टेटमेंट, पहले हम स्टेटमेंट करेंगे। क्या मेरे बेटा स्टेटमेंट, देखो ध्यान से, ये कहता है इफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर का वेक्टर है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा। क्या लिखते हैं बेटा, पहले मैं लिख देता हूं फिर देखना। if two vectors having, if two vector having क्या बेटा, having magnitude and direction। भाई दो वेक्टर है और उनका क्या बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है बेटा। if two vectors having magnitude and direction are represent किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाए बेटा, आर रिप्रेजेंट बाय टू एडजेसेंट, बेटा एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड किसकी, ऑफ ए ट्रायंगल, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। भाई किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट मीन दो लगातार साइडों से हम रिप्रेजेंट कर दें, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन तब बेटा देन देयर रिजल्टेंट, देन देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का भी क्या होगा, देन देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का भी क्या होगा, हैविंग, क्या होगा बेटा रिजल्टेंट का भी, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, having magnitude and direction, then their resultant having magnitude and direction will represent किससे, represent by third side, by the third side of that triangle, भाई उस ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट करेगा होगा क्या, रिजल्टेंट। सिंपल सी बात है कि if two vectors having magnitude and direction are represent, किससे रिप्रेजेंट करता है, किसी ट्रायंगल की दो साइडों से रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड रहेगी वह क्या देगी, रिजल्टेंट देगी उन दोनों वेक्टर का। क्लियर है बेटा, ये तो था बेटा इसका स्टेटमेंट। क्या बेटा, ये स्टेटमेंट। अभी हम इसका प्रूफ करते हैं बेटा, प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए क्या लोगे, क्या लेना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल ली, पी क्यू एस, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल में पी क्यू ऐसे ट्रायंगल ले ली जिसमें पी क्यू साइड किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर ए को, क्यू एस किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर बी को। तो पी एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को, किसको, रिजल्टेंट को। तो क्या लिखोगे बेटा इसमें, इसमें आपने क्या लिखना मेरे बेटा, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर क्या, ए ट्रायंगल, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल, कौन सी बेटे, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल कौन सी बेटा, पी क्यू एस, ठीक है। वेयर साइड, कौन सी साइड, पी क्यू, बेटा जो पी क्यू साइड है वो किसके बराबर है, वेक्टर ए के। और ये तो वेक्टर देना पड़ेगा, तो हमने इसके ऊपर भी पी क्यू के ऊपर भी क्या देना पड़ेगा, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर के। तो पी क्यू साइड ए वेक्टर को, और क्यू एस, क्यू एस बेटा किसको, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड
रिजल्टेंट जो है बेटा आर वेक्टर किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पी एस, किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, पी एस से। क्लियर है बेटा। अब देखिए बेटा क्या करना है, आसान सा काम है, क्या ड्रा कर, थीटा किसके बीच में एंगल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो क्या लिखोगे, थीटा बी द एंगल, बी द एंगल किसके बीच में बेटा, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है बेटा। अब क्या लिया, देखो ध्यान से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो यहां से एस से, ये एस टी क्या ड्रा कर दिया, एस टी एक परपेंडिकुलर, तो क्या क्या लिखोगे, ड्रा क्या एस टी एक परपेंडिकुलर किसके ऊपर, पीटी के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, पीटी के ऊपर। ये एस टी, एस टी क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, एस टी आपने क्या डाला बेटा, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बेटा, ये एस टी परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया। अब हमने काटना क्या इस ट्रायंगल, देखो क्या बन गया, राइट एंगल, पी टी एस क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या काटना आपने, ये काटना है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो क्या लिखेंगे बेटा, तो यहां जब आपने ये ड्रा कर दिया तो ये क्या बन जाएगी बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो पी टी एस, तो देयर इज क्या लिखो बेटा, देयर इज क्या लिखोगे, राइट एंगल ट्रायंगल, देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल पीटीएस, क्या बेटा, पीटीएस, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बेटा ये। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपने कौन सी साइड काटनी है, ये साइड, और यह साइड किसके बराबर होकर है, कर्ण की दो बराबर होता है, आधार की दो जमा लंब की दो। इट मीन क्या आएगा, कौन सी थ्योरम लगाओगे बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा, क्या आएगा देखना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे बेटा, क्या बनेगा बेटे, देखना पीछे ये लो, क्या आएगा, किसका स्क्वायर, पीएस का स्क्वायर बराबर है पीटी का स्क्वायर और टीएस का स्क्वायर। इट मीन पीएस का स्क्वायर बराबर है बेटा पीएस का स्क्वायर बराबर पीटी का स्क्वायर और टीएस का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटे, आ गया। इफ यू पीएस क्या है तुम्हारे पास, पीएस तो पता ही है, ए देखो पीएस आर वेक्टर है, पीएस कितना है आर, लेकिन पीटी तो ये तो ए और यू तो नहीं आपके पास, अभी ये है नहीं, ये अभी है नहीं बेटा आपके पास, ये है नहीं, तो हमने सारा चाहिए उसके लिए तो निकालना पड़ेगा। तो क्या चीज निकालनी है, क्यूटी, क्या निकालनी है, क्यूटी। अब क्या करना बेटा, हमने देखो पीएस तो आपके पास आर है और पीटी, पीटी किसके बराबर है, पी क्यू प्लस क्यूटी, पीटी किसके बराबर है, पी क्यू प्लस क्यूटी। देखिए बेटा पीएस तो आपके पास कितना बेटा, पीएस आपके पास आर है, क्या बेटा आर, मैग्नीट्यूड ले लो, क्या ले रहे हम, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, कोई बात नहीं, यदि वेक्टर लोगे तो बेटा ये लो वेक्टर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। और उसके बाद बेटा पीटी, पीटी किसके बराबर है बेटा आपका, पीटी आपके बराबर है पी क्यू प्लस क्यूटी, पी क्यू प्लस क्यूटी। ठीक है, टीएस, टीएस भी नहीं आपके पास, क्या है पता नहीं है, तो ये चीजें निकालनी है जो नहीं पता है, फिर इसमें लगा देनी है। क्या चीज नहीं पता हमें, ये तो पता है पी क्यू कितना है, ए वेक्टर है जो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या, मैंने अभी बोला बेटा आप इन चीज में क्या ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो, स्केलर, क्या ले सकते हो बेटा, स्केलर, खाली मैग्नीट्यूड ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां निकालना क्या बेटे, निकालना आपने पीटी है, पीटी किसके बराबर है, पी क्यू, पी क्यू कितना, ए वेक्टर, लेकिन क्यूटी तो नहीं हमारे पास है। अब आपने एक नियम पढ़ रखा है, मैं बताता हूं आपको, एक नियम पढ़ रखा है बेटा, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ये और ये एंगल है, तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। जो चीज निकालनी होती है वो ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे, तो कौन सी ट्रायंगल बन गई, क्यूटी एस, क्यूटी एस, क्या चीज काटनी है, क्यूटी, दे क्या रखा, क्यू एस, क्या बन गया, कोस थीटा, आधार बटे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या बन गया कोस थीटा। इट मीन क्या आएगा बेटा, कौन सी ट्रायंगल, क्यूटी एस, कौन सी ट्रायंगल से, फ्रॉम
ट्रायंगल QTS, QT ट्रायंगल क्या कहती है बेटा? QTS से क्या देखा आपने? निकाला क्या है? QT क्या दे रखा है? QS। तो क्या आएगा बेटा? QT बाय QS इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे बेटा? cos थीटा। और QT बराबर आ गया QS की वैल्यू कितनी है हमारी बेटा? B, एंड दैट इज B cos थीटा। अब ये क्या बन गया? सो PT, सो व्हाट इज PT? PT आ गया बेटा PQ की वैल्यू है मेरे बेटा A, एंड दैट इज B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। PT भी आ गया, क्या रह गया? TS क्या रह गया? TS। वही इसी ट्रायंगल से सेम जो काटना वो ऊपर जो दे रखा हो नीचे, क्या आएगा बेटा? नाउ अगेन TS बाय क्या आएगा? QS क्या बन जाएगा? साइन थीटा। क्या बनेगा? साइन थीटा। TS बाय QS। देखो बेटा ये देखिए, TS लंब बाय परपेंडिकुलर बाय क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या बन गया? साइन थीटा। क्या बन गया? साइन थीटा। इट मीन बेटा ये जो है आपका, यहां से क्या निकाल दिया अपनी? TS कितना आया? QS की वैल्यू कितनी है? B, तो B साइन थीटा। क्या है बेटा? B साइन थीटा। अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन यह क्या बनेगी? अब क्या ये R का स्क्वायर, क्या बेटा है? R का स्क्वायर। व्हाट इज PT किसके बराबर है? A प्लस B cos थीटा। और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है बेटा, प्लस TS का स्क्वायर। TS कितना बेटे? B साइन थीटा का स्क्वायर। बेटा ये तो होल स्क्वायर खुलेगा, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो बेटा यहां यह आ गया आपका R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया आपका A स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सारी का स्क्वायर होगा बेटा। देखो ये एक रकम है बेटा, ये एक रकम है, ये दूसरी रकम है, दो रकम होगी यहाँ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसका मतलब है प्लस 2A और ये वाली B cos थीटा आ गया। और प्लस आ गया क्या बेटा? प्लस क्या है? B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या कॉमन आ रहा? B स्क्वायर। क्या रह गया? R स्क्वायर बराबर है बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लू बेटा मैं यहाँ, क्या रह गया? साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ गया बेटा? 2AB cos थीटा। 2AB cos थीटा। आगे समझे? और ये क्या बन गया? 1। क्या बन गया? ये 1 तो आपके पास आया R स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ऑन cos ऑफ थीटा। ये बनेगा बेटा। और आपने ये निकालना क्या? खाली R निकालोगे तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। मीन क्या बन गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। मेरे बेटा याद रखना, ये क्या देगा? मैग्नीट्यूड किसका? रिजल्टेंट का। क्या देगा ये? मैग्नीट्यूड। क्या देगा बेटा? ये मैग्नीट्यूड देगा ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। याद रखना है, वेक्टर को जोड़ के क्या आया था? एक वेक्टर आया था जिसका नाम था रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैंने बोला था आपके पास क्या आएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ये आ गया बेटा, और डायरेक्शन निकालनी है उसके लिए मैं अलग बताऊंगा। पहले मैं सुन लो ध्यान से, इसका यूज क्या है कि कभी भी लाइफ में दो वेक्टर जोड़ने पड़ जाए, कभी भी लाइफ में दो वेक्टर जोड़ने पड़े बेटा, उनके वेक्टर को जोड़ने का यूं नियम है बस, पहले वेक्टर का स्क्वायर जमा दूसरे वेक्टर का स्क्वायर जमा 2 पहला वेक्टर गुणा दूसरा वेक्टर इनटू उनके बीच में cos ऑफ थीटा। कभी भी दो फोर्स आ जाए, वो कहता है कि दो फोर्स के बीच में इतना एंगल है तो रिजल्टेंट काट दो, तो ये लगेगा नियम। समझ गए? कभी भी दो वेक्टर को जोड़ना हो तो उनके बीच में क्या दिया बेटा? एंगल थीटा दिया हो तो क्या लगेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। ये क्या देगा बेटा? मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन बेटा, शायद आपको पता है डायरेक्शन के लिए मैंने आपको एक बात बोली थी, हमेशा क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? स्लोप, टेंजेंट। क्या लिया जाता है बेटा? टेंजेंट। डायरेक्शन किसकी है? रिजल्टेंट की। डायरेक्शन किसकी है? रिजल्टेंट की। तो इसीलिए क्या कहता है ये, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या लेंगे? लेट वी आर से कितना एंगल बनाया बेटा? बीटा। कितना एंगल बनाया?
बीटा, रिजल्टेंट ने एंगल बना दिया बीटा, समझ गए। तो इसका मतलब है अब डायरेक्शन काटनी, डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट, और टेंजेंट बीटा, क्या आएगा, टेंजेंट बीटा। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, अब नाउ टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेटा देखो ध्यान से, यू एंगल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस कितना है ये, तो टी एस बटे पीटी मीन्स क्या है, टी एस बाय पीटी, टी एस बाय पीटी। बेटा मेरे को बताना टेंजेंट बीटा बराबर आया टी एस की वैल्यू बी साइन थीटा बटे पीटी की वैल्यू ए प्लस बी कोस थीटा। ये क्या आएगा, डायरेक्शन, क्या देगा बेटा, डायरेक्शन, दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, किसकी बेटा, आर वेक्टर की, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये देगा और मैग्नीट्यूड ये देगा। क्लियर है, ये था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपल होता है बेटा, किसी ट्रायंगल में 3 साइड है, किसी 2 साइडों का लगातार के रिप्रेजेंट कर दो 2 वेक्टर में, तो तीसरी साइड जो बच गई वह क्या देगी, रिजल्टेंट। क्लियर है, कर लोगे।